हमने क्लास 7th संस्कृत में हमने फर्स्ट चैप्टर तक कर लिया था कंप्लीट। क्वेश्चन आंसर भी मैं आशा करती हूँ आपने कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको भेज दिया था इसका वर्क। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैंने आपको कहा भी था कि आपको रूप लर्न करना है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे लंग लकार प्रथम पुरुष के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आपको मैंने धातु रूप के बारे में बोला था कि आपको लर्न करना है, जो कि आपका ये है पट धात। इसी को मैंने बोला था कि आप लर्न कर लोगे। इसमें देख रहे हो जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया धातु रूप, धातु के बारे में भी मैंने आपको बताया था, जो कि अभी आप पाठ के बारे में पढ़ोगे। तो यहाँ पे हम कौन सा पढ़ रहे हैं, पट धात का लंग लकार अर्थात भूतकाल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो जिसमें हम सिर्फ प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम पुरुष अर्थात हमारे 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, जिसमें हम सिर्फ इस चैप्टर में जो भी सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे उसमें सिर्फ हम प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। और इसका 3 वचन होता है, जैसे कि आप यहाँ ऊपर देख रहे हो, एक वचन, 2 वचन और बहुवचन। और ऐसे ही जस्ट इसी के नीचे भी यही होगा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में हम बस 2 ही वचन पढ़ते हैं, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में क्या होता है, 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हम इन्हीं 3 के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम पुरुष लकार होगा आपका लंग लकार अर्थात भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद फिर और जो हमारा पुरुष होगा वो प्रथम होगा, और वचन हमारे तीनों रहेंगे, एक वचन, 2 वचन और बहुवचन। तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेकंड चैप्टर, जिसमें आप देख रहे हो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, आप पढ़ चुके हैं क्रिया का मूल रूप है धातु, अर्थात जो भी हमारी क्रिया होती है उसका मूल रूप क्या होता है, धातु कहलाती है। जैसे पठत का मूल रूप है पठ, पठत का मूल रूप क्या है, पठ। ये तो हमने यहाँ पे इति प्रत्यय लगा लिया तो क्या हो गया, ये पठति। उसी प्रकार धात के मूल रूप का हम विभिन्न लकारों में प्रयोग करते हैं, अर्थात जो भी हमारे लकार होते हैं, जैसे लकार क्या है, यही आपका लंग लकार, लट लकार, लोट लकार, ऐसे करके आपका 5 लकार होता है, जो कि अभी आपको मैंने समझाया था आपके रूप में, जिसने हमने तीसरे नंबर पे पढ़ा कि हमें लंग लकार पढ़ना है। तो इसमें हम यहाँ पे देखेंगे लंग लकार के क्रियापद से पहले अ जोड़ते हैं और पीछे लगने वाले प्रत्यय अलग अलग होते हैं, यथा अर्थात जैसे यहाँ पे पठ के बारे में इन्होंने बताया कि जो भी अर्थात इन्होंने बताया कि लंग लकार में क्रियापद से पहले अ जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, पठ। अब इसमें यहाँ पे आपने देखा कि अ, पठ, फिर त, तो यहाँ पे 3 चीज़ें हमने जोड़ा। पठ हमारा क्या है, मूल रूप है। अ हमने इसमें क्या जोड़ा है, उपसर्ग जोड़ा है। अत इसमें क्या है, प्रत्यय है। तो इन तीनों को मिला के फिर हमारा क्या रूप बनता है, अपठत, अर्थात जो कि इसके नीचे लिखा हुआ है अपठत। ये देखो जस्ट नीचे लिखा है, क्या लिखा है, अपठत, अर्थात इन तीनों को हमने जोड़ा तो इसके बाद फिर क्या हमारा बना, अपठत। ऐसे ही हमारा यहाँ पे भी बनेगा अपठताम और फिर अपठन। तो ये हमारा रूप होता है, जो हमारा प्रथम पुरुष में यही होता है, जो कि मैंने आपको बताया कि प्रथम पुरुष ही हमें पढ़ना है, वो भी तीनों वचनों में पढ़ना है। तो प्रथम ये हमारा क्या है, अपठत एक वचन, अपठताम द्विवचन, और अपठन क्या हो गया, ये बहुवचन है। अब हम इसका देखेंगे कि इसका जो भी हिंदी में होगा वो क्या होगा। ऐसे ही हमारा रूप चलता है। इसमें है पहला, आप यहाँ पे देखोगे कि इसका हिंदी में क्या हुआ, उसने पढ़ा, क्या हुआ, उसने पढ़ा। इसके बाद फिर 2 ने पढ़ा, फिर है सबने पढ़ा, ठीक है। 3 वचन था हमारा। प्रथम में क्या हो गया, उसने पढ़ा, और द्वितीय वचन में क्या हो गया, 2 ने पढ़ा, अर्थात अपठत का मतलब। और हाँ, एक चीज़ आप और भी ध्यान दे लो कि जो हमारा प्रथम पुरुष होता है, ये हमारा प्रथम पुरुष, इसमें क्या होता है, ये हमेशा वह के लिए प्रयोग होता है। जैसे होता है कि वह पढ़ रहा है, तो उसमें क्या होगा, स पठत, वह मतलब होता है स। हिंदी में उसको वह बोलते हैं, तो संस्कृत में वह के लिए क्या प्रयोग होता है, स। इसका भी रूप चलता है स, तौ, ते।
तो इसके बाद फिर अगर दो ने पढ़ा तो क्या होगा, तो पठताम। जैसे यहाँ पे अपठताम लिखा हुआ, सॉरी यहाँ पे भूतकाल है तो इसलिए हम क्या करेंगे अपठत, और वर्तमान काल होता तो क्या करते हैं, पठत पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दो के लिए क्या होगा, तो पठताम, और दो से ज़्यादा के लिए क्या होगा, ते अपठन। ठीक है, तो उसी का यहाँ पे इन्होंने जो आपका सर्वनाम रूप है उसको इन्होंने नहीं जोड़ा है, सिर्फ यहाँ पे क्रिया के बारे में इन्होंने समझा रखा है। तो जो भी हमारा प्रथम पुरुष होगा उसमें हम वह के बारे में पढ़ेंगे, और या फिर किसी का नाम आएगा उसमें, अर्थात जो भी हमारा प्रथम पुरुष होता है उसमें वह के लिए प्रयोग होता है या फिर किसी के नाम के लिए प्रयोग होता है। बाकी जो हमारे मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होते हैं इसका हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, तो फिर उसमें बताएंगे वह किसके लिए प्रयोग होता है। इसके बाद फिर हमारा दूसरा है गम के लिए, गम धातु। गम के लिए, गम मतलब क्या होता है, जाना। जैसे यहाँ पे लिखा है वह गया, इसके बाद फिर द्विवचन में क्या हो गया, वे दो गए, अर्थात अगच्छत अगच्छताम अगच्छन। अब आपने देखा आपका ये रूप क्या था, पहला अपठत अपठताम अपठन। इसके बाद फिर वैसे ही रूप इसका गम का भी चलता है, अगच्छत अगच्छताम और अगच्छन। इसका हिंदी में क्या हो गया, वह गया, वे दो गए और वे सब गए। ठीक है, ऐसे ही फिर हमारा नीचे का देखेंगे। नीचे हमारा प्रथम पुरुष के ये रूप प्रथमा विभक्ति के कर्ता बाला बाला बालो बाला, अर्थात इन्होंने बताया कि जो हमारा प्रथम पुरुष होता है इसके प्रथमा विभक्ति, अर्थात अभी देखो हम धातु रूप पढ़ रहे थे, लेकिन ऐसे ही हमारा शब्द रूप भी होता है। शब्द रूप मतलब जैसे बालक, बालक शब्द रूप में आता है। तो इसमें जो है इसका जो रूप होता है वो क्या होता है, बाला बालव बाला। ठीक है, बाला मतलब एक बालक, बालो मतलब दो बालक, बाला मतलब तीन बालक, सॉरी दो से ज़्यादा। इसके बाद फिर ऐसे ही हमारा यहाँ पे है लता लते लता के साथ प्रयुक्त होंगे, अर्थात ये जो हमारा प्रथम पुरुष है ये किसके लिए होता है, प्रथमा विभक्ति के साथ ये प्रयोग होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने बताया बाला बाला अपठत बालव अपठताम बाला अपठन, अर्थात यहाँ पे क्या है, बालक पढ़ता था, अपठत का मतलब होता है भूतकाल। ठीक है, तो ये किस में होगा, लंग लकार का मतलब ये होता है कि भूतकाल बारे में बता रहा है, और इसका रूप क्या है, अपठत। इसका मतलब बालक पढ़ता था, बालो अपठताम दो बालक पढ़ते थे, बाला अपठन वे बहुत से बालक पढ़ते हैं। पहले यहाँ पे था बालक पढ़ते हैं, दो बालक पढ़ते हैं, बहुत सारे बालक पढ़ते हैं। इसके बाद फिर है बालिका अपठत, अर्थात बालिका पढ़ती थी। फिर बालिके अपठताम दो बालिका पढ़ती थी, और बालिका अपठन ढेर सारी बालिका पढ़ती हैं। यहाँ पे तीसरे बहुवचन में जो आता है वहाँ पे बहुत सारे के लिए प्रयोग होता है, अर्थात दो से ज़्यादा। इसके बाद फिर आपका यहाँ पे है नीचे प्रदीप पुस्तके अपठत। यहाँ पे क्या होगा इसका, प्रदीप अर्थात किसी का नाम है ये, प्रदीप पुस्तके अपठत का मतलब क्या होगा, पढ़ता था। इसके बाद फिर दूसरा है आपका संदीपा पुस्तकानि अपठत। तो यहाँ पे क्या होगा, संदीप पुस्तकें पढ़ता था। इसके बाद फिर पुस्तक पुस्तकें पुस्तकानि, ये इसका भी रूप चलता है। इसके बाद फिर सॉरी पुस्तकम पुस्तकें पुस्तकानि, अर्थात ये नपुंसक लिंग है, पुल्लिंग नहीं है ये। इसके बाद फिर तीसरा है हमारा प्रदीपा संदीपा च पुस्तकानि अपठतान। अब यहाँ पे देखो दो हैं, प्रदीपा और संदीपा। यहाँ पे च का मीनिंग क्या होता है, च मीन से होता है और, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रदीप और संदीप पुस्तकें पढ़ते थे। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे आएगा तो पुस्तकान अपठतान।
जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इसका रूप चलता है स तौ ते। तो तौ का मतलब क्या होता है? वे दोनों। यहाँ पे आएगा वे दोनों पुस्तकें पढ़ते थे, इसका पूरा हिंदी होगा। तो आज के लिए आपका इतना ही। आगे की हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रहे आपको लंग लकार का ये प्रथम लंग लकार के जितने तीनों वचनों में और तीनों पुरुष में आपको ये रूप लर्न कर लेना है। जैसे आपने आज क्या पढ़ा था? प्रथम पुरुष पढ़ा था। इसके बाद फिर हम मध्यम पुरुष पढ़ेंगे, इसके बाद फिर हम उत्तम पुरुष पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले अगर आपको रूप लर्न होगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।